भारत में कन्फ्यूजन सा है दोस्तों, और ये कन्फ्यूजन ये है कि हम लोग भारत में टेररिज्म को बुरा मानते हैं, आतंकवाद को बुरा मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल सा है। तो अक्सर भारतीय इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ नॉर्मल कैसे हो सकती है, ये नॉर्मल कैसे हो सकती है, ये ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि एक आतंकवादी को आप स्टेज पे बैठाएं, उस पर फूल माला बरसाएं, उसको इज्जत बख्शें और बोलें कि साहब ये तो हमारा हीरो है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? और यही जो एक असमंजस है एक इंडियन दिमाग में, भारतीय दिमाग में, आज उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कसूर शहर है पाकिस्तान में, कसूर पाकिस्तानी पंजाब में, और वहां पे मलिक अहमद खान जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, विच मीन्स दैट ही इज एट अ कैबिनेट मिनिस्टर पोर्टफोलियो लेवल, उस लेवल पे हैं। उनका नाम है मलिक अहमद खान। ये पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं पाकिस्तान में। ये स्टेज पे बैठते हैं एंड ही इज सीन विथ लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी। 28 मई को कसूर में मीटिंग होती है, सैफुल्ला कसूरी के साथ ही बैठे हैं पंजाब असेंबली के स्पीकर। अच्छा, यहां पे ये मैं आपको बताता चलूं कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है सैफुल्ला कसूरी। लश्कर तैयबा का कुछ लोग कहते हैं नंबर 2 है। ये यूनाइटेड नेशंस का एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, खुल के, और सिर्फ घूम नहीं रहा। कई लोग ये भी कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान ये कहता है कि हाफिज सईद को 35 साल के लिए जेल में डाल दिया। अगर उसको 35 साल के लिए जेल में डाल दिया या उसको बहुत समय के लिए जेल में आपने डाल दिया, तो खुला कैसे दंदनाता फिर रहा है, वो स्पीचेस दे रहा है, ये कर रहा है, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। दोस्तों, यही पाकिस्तान की मैं आपको बताऊं कि जहां तक दहशतगर्दी की बात है, वो तो दहशतगर्दाना खूबसूरती है पाकिस्तान की, राइट। पाकिस्तान ने पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए टेररिज्म को अपने स्टेट क्राफ्ट में इतना ज्यादा घुला मिला लिया है कि अब फर्क नहीं है पाकिस्तान में पॉलिटिशियन कौन है, आर्मी का जनरल कौन है, दहशतगर्द कौन है। इन तीनों के बीच में अब जो लाइंस हैं, जो रेखाएं हैं बीच में, वो धुंधली हो चुकी हैं। तो सैफुल्ला कसूरी एक वांटेड क्रिमिनल है, एक वांटेड टेररिस्ट है। यूनाइटेड नेशंस कहती है कि ये वांटेड टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस उसको ढूंढ रही है, अमेरिका उसको ढूंढ रही है, लेकिन पाकिस्तान में वो पंजाब असेंबली के स्पीकर के साथ स्टेज पे बैठता है और दुनिया देख रही है कि स्टेज पे बैठा है वो। और पाकिस्तानियों से जब ये पूछते हैं, या स्पीकर साहब से, खान साहब से ये पूछा जाता है कि साहब एक बात बताइए, ये ऐसा क्यों है कि आप एक नॉन दहशतगर्द के साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हैं? तो कहते हैं कि यार कोई प्रूफ नहीं है इसके खिलाफ, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, और वैसे भी हम दोनों का रिश्ता कसूर शहर का है। वो कहते हैं कि ये भी कसूर के हैं और हम भी कसूर के हैं, तो दोनों कसूर शहर के हैं, तो हमारा एक रिश्ता तो है ही। मुझे कॉल्स आते हैं, पता है, इंडिया में कई लोग, और ये समझ नहीं पाते इंडियंस, बड़ा कंफ्यूजन है भारत में कि साहब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ओसामा बिन लादेन को शहीद कैसे कह देते हैं लोग। परवेज मुशर्रफ अपने इंटरव्यू में ये कैसे कह देते हैं कि हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन कौम के हीरो हैं। दोस्तों, और ये खासतौर से जो इंडियन ऑडियंस है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बड़ा नॉर्मल है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी इस तरीके से पले बड़े हैं कि उनको गलत भी नहीं लगता। एक जमाना था जब हो सकता है उनको लगता हो कि यार थोड़ा सा ये फ्रिंज एलिमेंट है, इनसे दूर रहो, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा इन लोगों को सेलिब्रेट करता है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आसिम मुनीर ये कहते हैं कि साहब भारत और पाकिस्तान बहुत अलग हैं, तो ही इज नॉट रॉन्ग व्हेन ही सेज दैट ही कांट इमेजिन, और पाकिस्तान कैन नॉट इमेजिन अ फ्यूचर विद हिंदूज। वो अपनी सच्चाई बयान कर रहे हैं, एंड आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट दैट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज टेलिंग द ट्रूथ। ये उनकी सच्चाई है। आपको ना पसंद आए वो अलहदा बात है, आपको नहीं हजम हो वो अलहदा बात है, लेकिन ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान वाज बोर्न आउट ऑफ हेट, नफरत में पैदा हुआ है पाकिस्तान, कोई मोहब्बत में पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नफरत से पैदा हुआ, वहां से नफरत निकलेगी। अब मैं आपको एक दो बातें और बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं। वीडियो फुटेज जो रैली की थी वो दिखाती है कि कसूरी के इर्द गिर्द जो टेररिस्ट था, आर्म्ड गार्ड्स थे, वो अमेरिकन M4 कार्बाइन्स लेके वो घूम रहे थे, और उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, और उनको कॉन्करर ऑफ इंडिया कि हिंद फतेह कर दिया। पता नहीं कैसे हिंद फतेह कर दिया, लेकिन वो पाकिस्तानी मानते हैं तो मानते हैं, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते अगर वो मानते हैं तो।
कल वो ये मानना शुरू कर दें कि लश्कर तैयबा ने रूस फतेह कर दिया, चीन फतेह कर दिया, अमेरिका फतेह कर दिया, तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। वो मानते हैं, वो मानते हैं। वहां पे खुलेआम ये कहा गया कि लश्कर तैयबा ने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाल दिया। अब ये सारी चीजें हैं, दीज आर बियॉन्ड फैंटास्टिक, बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। लेकिन पाकिस्तानी इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही सिखाया गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं बड़ी कैटेगोरिकल। ये जो हम देखते हैं कि सैफुल्ला कसूरी वहां पे बैठा हुआ है और बगल में स्पीकर पंजाब असेंबली बैठा हुआ है, क्या आपको ऐसा लगता है कि दिस इज विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी? क्या आपको किसी को भी मन में डाउट है कि बिना पाकिस्तानी आर्मी के, बिना आसिम मुनीर के आशीर्वाद के वो लोग ऐसा ओपनली बैठे? पर फिर ये दुनिया की ताकतें ऐसा अलाउ क्यों करती हैं? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये अमेरिका के आशीर्वाद से ये आतंकी बने। 1979 से 89 पे जब पहला अफगान जिहाद हुआ, तब ये आतंकी पाकिस्तान में पैदा करे। पाकिस्तान ने पैसे लिए, पाकिस्तानी फौज ने पैसे लिए, जियाउल हक ने पैसे लिए, मोटे पैसे लिए, अरबों डॉलर लिए, और ये जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। और यही पाकिस्तान की यूटिलिटी है अमेरिका की आंखों में। अदरवाइज क्या यूटिलिटी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान ऐसा क्या बनाता है? और पाकिस्तान को ऐसा गम भी नहीं है, पाकिस्तान को ऐसा कोई दुख भी नहीं है कि पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता। पाकिस्तान का कोई ऐसा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो दुनिया में जाए और खड़का दे कि भाई इतना तगड़ा है, किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी का एमडी या सीईओ बन गया, या कोई उसने वैक्सीन बना दिया, कोई सॉफ्टवेयर बना दी, कोई चीज इजाद कर दी। ऐसा तो किसी पाकिस्तानी ने कभी करा नहीं। एक बेचारा था, वो अहमदी निकला, तो उसको वैसे ही उसकी कब्र भी बनने नहीं दी ठीक से। तो उसके अलावा आप देखिए, पाकिस्तान ने 78 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में कुछ प्रोड्यूस नहीं करा है। 78 साल पुराना पाकिस्तान है और 0 बटा सन्नाटा, 0 बटा नील है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। तो पाकिस्तान का जो पावर है, जिसको अमेरिका चाहता है, वो यही जिहाद है कि जाके फट जाओ कहीं पे। तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी, तुम जाके कहीं फट जाओ। तो सारे के सारे पाकिस्तानी फटने के चक्कर में लगे हैं। क्योंकि और क्या करेंगे? अगर वो पीएचडी भी करेगा तो फटेगा वो। देखिए, at the event, terrorists openly boasted about the role in stirring protests against former Bangladesh PM Sheikh Hasina, forcing her to flee and seek refuge. समझ गए कि जो भी करा है बांग्लादेश में लश्कर तैयबा ने करा है। वहां पे मोहम्मद यूनुस कह रहा है मैंने करा है। वहां पे बांग्लादेश का जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं साहब हमने करा है। अब किसने करा है ये तो भगवान ही जाने किसने करा है, लेकिन लश्कर तैयबा इज द लेटेस्ट टू क्लेम क्रेडिट कि सब बांग्लादेश में हमने ये कर दिया। और वहां पे जो भुलारी एयरबेस है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसको बहुत मार पड़ी थी, भुलारी एयरबेस को अब ये पता लग रहा है सैटेलाइट इमेजेस से कि एयरबेस के मेन स्ट्रक्चर को, जो टापुलन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग तिरपाल भी कहते हैं, तिरपाल से पूरा का पूरा ऊपर से इन्होंने ढक दिया है। ये सब देखिए, Damien Simon, a geointelligence researcher at the Intel lab, posted a satellite image on his X handle showing tarpaulin covering the hangar at the airbase. Earlier, Kawa Space had shared bomb damage assessment (BD) images of the Bholari base, which showed visible impact on a hangar. तो अब क्या है कि इनको पता है कि सबूत मिल रहा है, दुनिया सैटेलाइट इमेजेस डिस्कस कर रही है। और ये जो चीज है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक है। एक तरफ खुल के आतंकी, आपने देखा पहले पाकिस्तानी छुप के करते थे, सैफुल्ला कसूरी के साथ ये इतने ओपनली, अब इनकी आर्मी इनकरेज कर रही है कि खुलेआम जाके बैठो, खुलेआम जाके बैठो। ये पूरा आतंकवाद को समर्थन जो था, पहले थोड़ा सा जमीन के ऊपर था, ज्यादातर जमीन के नीचे था, अब ये पूरा का पूरा जमीन के ऊपर आ गया है। भुलारी एयरबेस को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है कि अगर सैटेलाइट से कुछ इमेज आप लीजिए तो आपको प्लेन दिखे, वहां पे आपको तिरपाल दिखे, वहां पे कुछ ना दिखे, आपको पता भी ना लगे, और आप बोले बिल्कुल ठीक है। और नीचे से वो लोग पूरा का पूरा एयरबेस रिपेयर कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों से करना क्या चाहता है। द आंसर इज वेरी सिंपल, क्या करना चाहता है? यही आतंकी दोस्तों भारत में आएंगे और यही आतंकी फिर भारत पे हमला करेंगे, और वही हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। चाइना बोलेगा हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत फिर से एक ऑपरेशन लॉन्च करेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा टूल था, लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भारत नहीं समझेगा, भारत की एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर के हालात नहीं समझेंगी अच्छी तरीके से,
स्टडी नहीं करेंगी पाकिस्तान के किस तरीके से पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस क्या हैं, तब तक पाकिस्तान इसलिए काबू में नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान बड़ा मजबूत है, पाकिस्तान बड़ा तगड़ा है। पाकिस्तान इतना बड़ा न्यूसेंस है, पाकिस्तान वो जिसको कहते हैं पागल भेड़िया है, पागल कुत्ते की किस्म से है पाकिस्तान, जो कि अपने मालिकों के लिए बोटी लेके दूसरों को काटता है। आप पाकिस्तान का रोल समझिए। पाकिस्तान अपने आप को बड़ा सूरमा समझता होगा, इस्लामी दुनिया का अकेला न्यूक्लियर पावर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब फ्रॉड बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं। पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है? पाकिस्तान की यूटिलिटी ये है कि जब अमेरिका बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब अमेरिका बोलेगा कि भाई ये ईरान है, इसको काट, तो अमेरिका से पैसे लेके पाकिस्तान ईरान को काटेगा। जब चाइना बोलेगा ये भारत है, तू भौंक, तो पाकिस्तान भारत की ओर मुंह करके भौंकेगा। ये पाकिस्तान का यूएसपी है दोस्तों, और पाकिस्तान इसी यूएसपी को बेचता है, इसी यूएसपी को बेचता है। इसीलिए जब भारतवासी जाते हैं और बोलते हैं कि आईएमएफ के फंड बंद करो और वर्ल्ड बैंक के फंड बंद करो और पाकिस्तान को पैसा मत दो क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, आपको क्या लगता है ट्रंप को नहीं पता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है? शी जिनपिंग को नहीं पता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है? लेकिन पाकिस्तान का जो आतंकवाद की एक्सपेरिमेंट है वो भी तो अमेरिका और पाकिस्तान के डीप स्टेट की मिलके उन्होंने एक उपज करी है। ये जो पाकिस्तान के अंदर पूरा आतंकवाद का सिस्टम शुरू हुआ, ये किसने करवाया? दैट इज द आईएसआई एंड द सीआईए, टुगेदर दे हैव बिल्ड दिस अप। आज की तारीख में पाकिस्तान को यह फर्क नहीं पड़ता कि उसके खुद के सिटीजन्स, खुद के शहरी, खुद के नागरिक कितने मर रहे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी अगर 100 भी चले जाएं इस दुनिया से, अगर एक भारतवासी को खरोच आ जाती है, दैट इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान। तो ये ऐसा मुल्क है दोस्तों जहां पे पंजाब की असेंबली का स्पीकर बैठता है एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ, और पूरी 25 करोड़ की कौम तालियां पीटती है और कहती है देखो ये हमारे हीरो हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान।